Well, thank you for your inputs. Joining us now is someone I have a huge, immense amount of respect for. He also heads the entire group of more than 500,000 imams across the country. It is Dr. Umair Ahmed Ilyasi who's joining us at this point. Imam Saab, Namaste, Salam, and I hope you and your loved ones are in good, are all right. Let me first ask you, these are tough times. काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है देश. आपका मैसेज क्या है? मैं सबसे पहले ये जो कोविड-19 की महामारी और ये कोरोना वायरस के नाम से पूरे देश भर में फैली है, ये बहुत दुख का विषय है. आज जिस तरह के हालात देश में इस समय हम लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, तो ये वक्त ऐसा वक्त है कि जिसमें सबको मिलकर एक साथ होकर डॉक्टर्स अपना काम करें, दवा भी है, और हम लोग दुआ करें सब मिलकर, सारे धर्म के लोग मिलकर. तो मुझे लगता है कि दवा और दुआ जब दोनों मिलके चलेंगी तो यकीनन आज का ये जो तकलीफ है यकीनन ज़रूर ख़त्म होगी. तो मैं आज तमाम जितने भी लोग, मेरे तमाम भारत के लोग जो देख रहे हैं, मैं उन सबको इस एक पैगाम और एक अपील करना चाहता हूं. आप जानते हैं कि ये महामारी ये तमाम पूरे विश्व भर में फैली हुई है, तो हमें भी इस जिस तरह से भारत में फैल रही है, ये हमें इस बात को समझना होगा और इसका एहसास भी करना होगा कि आज जो तकलीफ है वो हर एक भारतीय की, हर एक इंसान की तकलीफ है, और उस तकलीफ को तकलीफ समझा जाए. आप ये समझें कि आज जिस तरह से जो लोगों को जिस तरह से ऑक्सीजन या जिस तरह से उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, या उनको बहुत सारी अलग अलग तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं मेरे तमाम भारत के लोग, मैं तमाम सबसे पहले तो उनके लिए अपनी सहानुभूति और तमाम सब अपने देशवासियों से बस यही पैगाम करना और देना चाहता हूं कि एक होकर इस लड़ाई को, इस महामारी की इस परेशानी में सब एक होकर अगर हम लड़ेंगे, इसका मुकाबला करेंगे, तो यकीनन हम ज़रूर जीतेंगे. हिम्मत से काम लेना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे लोग पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं. मत घबराइए, सब ठीक होगा. हम लोग सब मिलकर दुआएं कर रहे हैं. मैं आज इस मौके पर, चूंकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, इस रमज़ान के मुबारक महीने में तमाम सारे सभी लोग दुआएं कर रहे हैं, और मैं तमाम अपने ख़ास तौर पर मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं कि कल जुमा है, कल जो आखिरी जुमा है, अलविदा जुमा है इस रमज़ान का, और उसके बाद या तो 13 तारीख को या 14 तारीख को ईद होने की संभावना है. तो उसके मद्देनजर मैं तमाम सबसे अभी से ये कहना चाहता हूं कि अपने घरों में इबादत करें. ईद की नमाज भी अपने घर में ही पढ़ेंगे जिस तरह से पिछले साल सभी ने पढ़ी थी. इसी साल जब रोजे का है तो रोजे अपने घर में ही खोलें, अपने परिवार के साथ खोलें, और मस्जिदों में बहुत कम लोग आए, भीड़ इकट्ठी बिल्कुल ना होने दें. खास तौर पर मस्जिदों में बिल्कुल बच्चे और बूढ़े तो बिल्कुल ही मस्जिदों में नहीं आने चाहिए. सिर्फ 2, 4, 10 लोग मस्जिद में रहें, भीड़ बिल्कुल इकट्ठी ना होने दें. ये मौका है, ये किस समय की एक बीमारी है, इसका हमें ध्यान में रखते हुए इसका जो गाइडलाइंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, WHO की, उनके ध्यान में रखते हुए हमें उसका पालन करना होगा. अभी चूंकि यही इसका एक इलाज है, यही हमें एक होकर जो इसकी जो चेन है इसको जो तोड़ना होगा तभी टूटेगी. क्योंकि लॉकडाउन तो गवर्नमेंट ने किया है, सरकार अपना काम करती है, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रही है सरकार, लेकिन हमें व्यक्तिगत तौर पर हमारी भी अपनी खुद की जिम्मेदारी है. हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए तमाम उन गाइडलाइंस का पालन करें जो आज हमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स हमको दे रही हैं. मैं आज इस मौके पर तमाम सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, और ख़ास तौर पर तमाम भारतवासियों से, कि अभी जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास इत्तला मिली है कि उन्होंने सिलेंडर्स को भर भर कर स्टॉक कर लिया है. ये इस तरह से जो स्टॉक किया गया है, जमा किया गया है कि कल अगर बीमार हो गए तो हमारे काम आएगा, ये मैं समझता हूँ
कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये जमा होने की वजह से ये दिक्कतें आई, और एक बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, बहुत सारी दवाइयां लोगों ने स्टॉक कर ली हैं। जो ज़रूरतमंद है, जिनको ऑक्सीजन चाहिए, जो आज चाहिए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, चूंकि लोगों ने घरों में जमा कर लिया है। तो मैं अल्लाह के वास्ते, मैं ईश्वर का, खुदा का वास्ता आप सबको देना चाहता हूं कि आप सब लोग इसका ख्याल करें भाई। इस मुसीबत में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए जो बेस्ट हो सके वो प्लान करें। मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी ये कहना चाहता हूं कि हमारी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें जो ज़कात का जो हमारा 2.5% है, इसमें ज़कात के तौर पर आप गरीबों के लिए तो ज़कात दी जाती है, मजलूमों के लिए तो ज़कात दी जाती है। तो आज जो जो ज़रूरतमंद है, जहां ज़रूरतमंद है, उस पैसे को खर्च करके और तमाम सबकी मदद करें। और आज मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों से भी, तमाम भारतवासियों से भी ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये समय है, चला जाएगा, लेकिन आज हम सबको मिलकर इस कोविड-19 की महामारी में एक साथ मिलकर लड़ना होगा। कि हमारे भारत के अंदर 7.5 लाख मदरसे हैं। मैं तमाम सारे मदरसे वालों से आज अपील करना चाहता हूं कि सारे मदरसे चूंकि वैसे भी बंद हैं, उनको कोविड-19 की के लिए अपने उसको खोल के उसमें उनको बेड लगा दिए जाएं। तमाम मदरसों में, तमाम स्कूलों के अंदर, तमाम बैंक्वेट हॉल में, गेस्ट हाउस में, और तमाम जो भी आपके जो आसपास ऐसी जगहें हैं जो खाली पड़ी हैं, उनके अंदर कोविड-19 के लिए, ये जो बीमारी के लिए तमाम जो है सहूलतों के लिए हमें बेड लगा देनी चाहिए। सबकी ज़रूरतों का ख्याल करना चाहिए। जिसके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उसका ख्याल रखें। आज ये वक्त तकलीफ का वक्त है, तो मैं समझता हूं, मैं तमाम पूरी दुनिया के लोगों को भी मुबारकबाद और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि तमाम आज हमारी इस परेशानी में तमाम सारे हमारे पड़ोसी देश, हमारे तमाम पूरी दुनिया के लोग हमारे साथ खड़े हैं। यही तो इंसानियत है। आज हमें इसी की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान जो है, हमको इस बात का जो धर्म है वो इंसानियत का ही तो धर्म है। आज हमारे पास हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का धर्म है, और जो हमारा धर्म है वो इंसानियत का है। तो आज इंसानियत जागी है। तो मुझे लगता है कि अब सब हम मिलकर इस कोविड-19 की महामारी में सब मिलकर एक साथ होकर इसको मुकाबला करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। नहीं, बहुत सही कहा आपने, और क्या बढ़िया आपने मैसेज दिया है इमाम साहब, और बहुत ही काबिल तारीफ है कि जो आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से ऐसा मिला हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तबके से, अलग अलग वर्ग से, अलग अलग शहरों से है, जिन्होंने लोगों की मदद की है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसे मौके पे 2-3 चीज़ें इस मुश्किल वक्त में, एक चीज़ बार बार उठ के मेरे सामने आती है, वो है प्लाज्मा डोनर, कि जो रिकवर कर गए हैं वो उठ के अगर आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट करें। और दूसरी बात है वैक्सीनेशन। इन दोनों मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? मैं अपने तमाम भारतवासियों से एक बहुत गुजारिश और अपील करना चाहता हूं कि आप अगर किसी एक जान को भी अगर आप बचाएंगे, तो ये समझ लीजिएगा वो एक शख्स नहीं, एक पूरा खानदान बचेगा। तो मुझे लगता है कि जो इस समय अगर आप ठीक हुए हैं, आप अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करें दूसरों के लिए। और इसके अलावा जो इस समय वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, भारत के लिए, हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले 2 हमारी कंपनीज ने, 2 लैबोरेटरीज ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में जितनी जल्दी से वैक्सीन बनी है, आज ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो मैं तमाम सबसे, अपने भारतीयों से अपील करना चाहता हूं कि अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं, जिस हालत में भी हो जरूर कराएं। यही एकमात्र हमारे पास इलाज है, क्योंकि ये हमारे लिए शुक्र की बात है कि आज हमारे पास, भारत के पास ये इंतजाम है। क्योंकि आज हमारे बहुत सारे दुनिया के देश हम पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, भारत से वैक्सीन मांग रहे हैं। तो इसीलिए हमें वैक्सीनेशन जरूर लगानी है, हर भारतीय को लगानी है, और इसका मुकाबला तभी हम कर पाएंगे। बहुत सही बात कही आपने इमाम साहब। हर बार आपसे बात करता हूँ एक नई ऊर्जा मिलती है मुझे, और आपकी जो भारतीयता है उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत सही मैसेज भी आप पहुँचा रहे हैं देश और दुनिया में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस डॉक्टर उमर अहमद इलियासी। थैंक यू वेरी वेरी मच सर।